हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये फिर से एक वायरस से संबंध रखता है। तो ये टॉपिक रहेगा यहाँ पर कोरोना वायरस आपने सुना, फिर हंटा वायरस आपने सुना, अब चाइना ने एक प्रस्तुत कर दिया एक नया वायरस जिसका नाम है यहाँ पे अफ्रीकन स्वाइन फीवर। तो ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है ये एक प्रकार का वायरस ही है ये। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर सूअर हैं। तो ये जो बीमारी है ये मुख्यतः सूअरों में होती है, पिग में होती है। उनके पोर्क जो होता है, जो उनका मीट होता है, मांस होता है, जो भी इसे कहें आप, उसे पोर्क कहा जाता है। तो ये मुख्यतः उसमें ये बीमारी हो जाता है ये। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें किस प्रकार से इसमें डर की भावना है, इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है, भारत के किस क्षेत्र में ये जो वायरस है ये प्रभावित है, इससे इंसानों को क्या डर है, ये सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने, ताकि आने वाली जो भी यहाँ पर संभावनाएं हैं, जो संकट है, उससे हम पहले ही सचेत रहें। तो देखिए, ये जो है अफ्रीकन स्वाइन फीवर, तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर का जो एक्रोनिम्स है वो AFS है। तो दुनिया जहां देखा जाए इस समय जो कोरोना वायरस है उसकी महामारी से लड़ रही है, इसी बीच क्या हुआ कि चीन में अफ्रीकन स्वाइन फीवर का प्रकोप सामने आ गया। यह अफ्रीकन स्वाइन फीवर की वजह से असम में क्या हुआ कि 4 मई तक, ये 4 मई जो 2020 का है, इसमें क्या हुआ कि असम के 7 जिलों में लगभग 306 गांव हैं। उन 306 गांवों में क्या हुआ कि लगभग 2500 से अधिक सुअरों की अचानक मौत पाई गई यहाँ पर 4 मई तक। फिर क्या हुआ कि आनन फानन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आ गई। फिर राज्य सरकारों में जो था वहाँ पर असम में एक मतलब टेंशन जैसा क्रिएट हो गया। फिर ये देखा गया पूरा प्रशासन जो है वहाँ पर क्या कर रही थी, कोरोना वायरस से निपटने की तैयारी में लगी हुई थी। इसी बीच में ये जो महामारी सामने आ गया, ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर का, इसने क्या किया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर दिया। फिर उससे लेकर के बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स थी उन प्रॉब्लम को समझा गया, और समझने के बाद आगे की जो भी कार्यवाही की गई उससे पता ये चला कि राज्य सरकारों ने ये देखा कि ये जो समस्या है, ये जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है, ये भारत में पहली दफ़ा ऐसा मामला सामने आया है, और ये मामला असम में सामने आया है। तो यह क्या है, ये एक बहुत ही विशेष प्रकार की घातक बीमारी है जो फिलहाल क्या है कि सूअरों में होता है। ये एक संक्रमित बीमारी है जो सूअर में होता है। इससे क्या होता है कि जो सूअर होते हैं उनका जो मृत्यु दर है वो लगभग 100% हो जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो सूअर हैं उनकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो यहाँ पर 100% है। यदि सूअर में हो जाता है तो यह उसकी मृत्यु निश्चित ही है, ऐसा माना जाता है। इसके बारे में जो जानकारी है वो कौन देता है, तो देखिए, जिस प्रकार से इंसानों के बीमारी जो भी होता है उसका पता लगाने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, उसी प्रकार से जो जानवर होते हैं उनके बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए एक संस्था है जिसका नाम है यहाँ पर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। ये जो संस्था है ये पेरिस में स्थित है, पेरिस फ्रांस में है, और इस संस्था के अंतर्गत 182 कंट्रीज़ आती हैं और भारत इसका मेंबर है। तो जैसे ही यहाँ पर भारत को पता चला कि इस प्रकार की बीमारी आसाम में दर्ज हुई है, तो भारत ने क्या किया, इस ऑर्गेनाइजेशन को बता दिया, जानकारी दे दी। तो जो उसके सिम्टम्स थे उस सिम्टम्स के आधार पर इस ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि यह अफ्रीकन स्वाइन फीवर है। ये है एक प्रकार की विशेष गंभीर बीमारी है जो कि घरेलू और जंगली सूअर जो होते हैं दोनों में ये हो जाता है। यह जीवित या मृत सूअर या फिर सूअर के मांस से फैल सकती है ये। हालांकि यह बीमारी जानवरों से इंसानों में नहीं फैलती है। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि जो बीमारी है ये जो जूनोटिक टाइप होता है, जूनोटिक टाइप क्या होता है कि जो इंसानों में फैलता है जानवरों से, तो ये जो बीमारी है ये जानवरों से इंसानों में नहीं फैलता है। ये इसकी जो दायरे है वो सीमित है, ये जानवरों में ही अभी तक सीमित पाया गया है इस ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार। तो ये तो हो गई वर्तमान की जो स्थिति भारत में थी वो बताया मैंने आपको। अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसका क्या इतिहास रहा है इस पूरी बीमारी का। तो देखिए, क्या है अफ्रीकन स्वाइन फीवर का इतिहास। तो जब हम बात करते हैं अफ्रीकन स्वाइन फीवर के इतिहास की, तो यह घरेलू और जंगली सूअर में फैलने वाला संक्रामक वायरल फीवर है। संक्रामक की जब बात की जाती है तो कंटेंजियन टाइप का ये फीवर है। यह अफ्रीकी स्वाइन फीवर यहाँ पर अस्फारविरिडो फैमिली के जो लार्ज DNA वायरस में फैलती है। ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस एक वायरस है जो कि डबल स्टैंडर्ड DNA प्रकार का
वायरस है, इसका जो एजेंट होता है वो अफ्रीकन स्वाइन फीवर होता है। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको स्पष्ट कर दूँ कि जो बीमारियाँ जो वायरस प्रभावित करते हैं ये या तो डीएनए को प्रभावित करते हैं या फिर आरएनए को प्रभावित करते हैं। क्योंकि जो कोरोना वायरस है ये आरएनए को प्रभावित करता है और जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है ये डीएनए को प्रभावित करता है। ये क्या करता है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसको बदल देता है ये। तो डीएनए का मतलब होता है यहाँ पर डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड वायरस, और जो यहाँ पर आरएनए होता है, आरएनए का मतलब होता है यहाँ पर जो उसका हेलिकल्स होता है उस हेलिकल्स को बदल देना। तो यहाँ पर जो डीएनए है, डीएनए क्या है, यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर बताया गया है। फिर इसके बाद इसका जो वायरस है ये एशिया, अफ्रीका और यूरोप, ये तीनों जो क्षेत्र है यहाँ पर पाया जाता है। ये अमेरिका या फिर हम कहें कि जो हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है यहाँ पर इसके जो भी फैक्ट है वो यहाँ पर नहीं पाए गए हैं, इसके सिम्टम्स नहीं पाए गए हैं। अफ्रीकी स्वाइन फीवर का जो पहला मामला था वो 1907 से लेकर के 1909 के बीच में केन्या में दर्ज कराया गया था। मतलब ये जो बीमारी है, ये जो वायरस है, यह आज से 2020 की हम बात करें तो यह आज से 103 वर्ष पुराना वायरस है ये। फिर क्या हुआ कि ये 1909 के बाद यह 1921 में यह केन्या में व्यापक रूप से फैल जाता है ये बीमारी। फिर उस जगह से क्या होता है, केन्या के बाद ये धीरे धीरे यूरोप में फैल जाता है। क्योंकि यूरोप में इसका फैलने का कारण ये होता है दोस्तों कि यूरोप में जो लोग हैं रहने वाले वो पोर्क का ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, मतलब वो सूअर का जो मांस होता है वो उसका ज़्यादा सेवन करते हैं। इस वजह से ये 1957 में यूरोप का जो कुछ देश है जैसे कि लिस्बन, पुर्तगाल और स्पेन, ये वहाँ पर जाके बहुत ज़्यादा व्यापक रूप में फैल जाता है। ये प्रारंभ में जब अफ्रीका में रहता है तो वहाँ पर ये ज़्यादा नहीं फैलता है, क्योंकि वहाँ के लोग सूअर के मांस का कंज्यूम कम करते हैं, पालन ज़्यादा करते हैं। तो इसका अफ्रीका में से हट करके यूरोप में फैलने का एक मुख्य कारण ये था, जिसे बाद में चल करके 1990 के समय में इसे नियंत्रित किया जा सका। पुर्तगाल में नियंत्रित करने के लिए भी यहाँ पर स्लॉटर पॉलिसी बनाई गई, मतलब जो बूचड़ खाने होते हैं उस बूचड़ खाने में किस प्रकार से इन जो सूअर होते हैं उनको मारा जाएगा, उसके किस प्रकार से हाइजीन क्रिएट करके जो पॉलिसी बनाई जाएगी, उस तरीके से इसमें पॉलिसी बना करके इसको कंट्रोल किया गया। तो 1990 के बाद से 2020 तक क्या हुआ कि यह कोई मामला सामने नहीं आया था। लेकिन क्या हुआ कि 2019 में अप्रैल में ऐसा मामला चाइना में सामने आया और उसके एक वर्ष बाद भारत में ये मामला सामने आ गया। तो भारत में किस प्रकार कहाँ पे ये प्राप्त हुआ, ये सिचुएशन जो देखी जाए तो अगर हम बात करें वर्तमान 2020 की, मई 2020 की, तो क्या हुआ कि यह बीमारी अप्रैल 2019 में चीन में सामने आया था। तो चीन का ये जो यहाँ पर एक जियांग प्रोविंस में वहाँ पर ये सामने आया था। ये जो जियांग प्रोविंस है ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश के पास स्थित है ये। और ये जो जियांग प्रोविंस है ये तिब्बत का एक प्रांत है जो कि एक ऑटोनोमस या पूर्ण स्वायत्त क्षेत्र है ये। तो यहाँ पर ये सामने आया था मामला। तो अब यहाँ पर मैं कुछ प्रश्नों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि देखिए कैसे पहचाने सूअर इस बीमारी से संक्रमित है या नहीं। चूँकि ये जो मुद्दा है ये पूर्वोत्तर राज्यों में ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर सूअर का पालन करा जाता है वहाँ पर, और ये एक तरीके से उन लोगों का ये आजीविका का साधन है ये, और सूअर का कंज्यूम जो किया जाता है वो भी उसी क्षेत्र में किया जाता है। तो देखिए अफ्रीकी स्वाइन फीवर के लक्षण सूअर की स्किन पर भी दिखते हैं। संक्रमित होने पर वजन में कमी हो जाती है, बुखार का तेजी से बढ़ना होता है, त्वचा पर अल्सर दिखना और भूख में कमी आना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं सूअर में। फिर क्या होता है, क्या इस बीमारी का वायरस इंसानों को संक्रमित कर सकता है? ये एक बहुत दक्ष सवाल है। तो इसका जवाब मैं आपको सिंपल तरीके से देना चाहूँगा कि ये जो बीमारी है इंसानों को प्रभावित नहीं करती है, इंसानों के लिए कोई खतरा नहीं है, इसका वायरस इंसानों को संक्रमित भी नहीं करता है। तो कैसे फैलती है यह बीमारी, ये हमें समझना होगा। तो देखिए वायरस से संक्रमित मल खाने, कचरे से सूअर के पेट में पहुँचने से संक्रमण हो जाता है ये। अफ्रीकी स्वाइन फीवर सूअर में कैसे फैलता है? तो देखिए ये फैलने का जो उसका कारण है ये उसके रहने तौर तरीके पर निर्भर करता है। जैसे पर्यावरण में संक्रमण फैलना, किसी संक्रमित सूअर के संपर्क में आ जाना, या कोई सूअर है वो एक साथ फार्म में रह रहे हैं तो उससे संक्रमित हो जाना, या फिर कोई एक ऐसा इंसान है जो कि स्वस्थ है लेकिन वो ऐसे संक्रमित सूअर के संपर्क में आ जाता है। फिर वो क्या करता है, वह किसी दूसरे सूअर के पास जाता है उसको देखरेख करने के लिए। तो वह संक्रमण क्या होता है, वह इन सूअर से इंसान में आता है, फिर इंसान से वो सूअर में चला जाता है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि इससे इंसान प्रभावित नहीं होता है, उसका कैरियर बन जाता है उस वायरस का। तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर देता है। तो ये इसका एक वाहक बन जाता है इंसान इस कंडीशन में।
और मैं आपको दोस्तों बता दूं यहाँ पर कि जो पूर्वोत्तर राज्य है, चूँकि मैंने पहले भी बताया था यहाँ पर कि जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्यों में सूअर को कंज्यूम किया जाता है, खाया जाता है, उनके मांस को जिसे हम इंग्लिश में पोर्क कहते हैं। और भारत में लगभग हम देखें तो लगभग 27 लाख से ज़्यादा घरेलू सूअर का पालन किया जाता है पूर्वोत्तर राज्यों में। फिर यहाँ पर हमें समझना होगा कि इसे रोकने का तरीका क्या है, कैसे इसे रोका जा सकता है। तो देखिए, इस बीमारी को रोकने का तरीका अभी तक कुछ ऐसा व्यापक नहीं है। इसके लिए अभी तक कोई भी ऐसा जो है वैक्सीन नहीं बनाई गई है। लैब में टेस्टिंग के बाद संक्रमित सूअर को अलग किया जाता है। इसके लिए क्या, इसके बाद जो उसका मांस होता है, उस मांस का जो एक्सपोर्ट होता है उस पर पाबंदी लगा दी जाती है। सूअर के मल, जूठे खाने जैसी चीज़ों को सावधानीपूर्वक हटाया जाता है और प्रभावित सूअर होते हैं उसे मारने का काम किया जाता है। यहाँ पर जो उसको मारने का प्रोसेस होता है उस वहाँ पे कलिंग कहा जाता है। तो कलिंग में क्या होता है कि जो इंसान होते हैं उनको एक बहुत ही प्रोटेक्टिव सूट दिया जाता है, उस प्रोटेक्टिव सूट को पहनते हैं। फिर वो सूअर के पास जाते हैं और उसको कुछ विशेष प्रकार के इंस्ट्रूमेंट, औजार के माध्यम से उसको यहाँ पर मारते हैं। तो ये उसका पूरा प्रोसेस होता है। और दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ यहाँ पर कि जो भी प्रोसेस हुआ यहाँ पर, इस प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए जो असम के पशुपालन मंत्री हैं, जिनका नाम है पर अतुल वोहरा जी ने क्या किया कि जैसे इस बारे में मामला सामने आया, इस मामले के बाद उन्होंने फटाफट जानकारी एकत्रित करी और उस जानकारी के आधार पर उन्होंने भोपाल में स्थित संस्था है जो कि पशुपालन से संबंध रखता है, तो उन्होंने वहाँ पर पशुपालन से संबंधित जो भी वहाँ पर संस्था, उस संस्था में वो उन्होंने जानकारी भेजा और जानकारी भेजते ही उन्होंने इसके बारे में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी। और आइडेंटिफाई जब किया गया तो पता चला कि ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर है ये। और तो इस मामले में देखा जाए तो हम भारत ने इस पूरे मुद्दे को बहुत ही तेज़ी से समझा। तेज़ी से समझने के साथ साथ त्वरित कार्यवाही करी और त्वरित कार्यवाही करते हुए जो संस्था है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एनिमल हेल्थ, उसको सूचित कर दिया। तो उस सूचना के साथ यहाँ पर हमने बहुत ही कंट्रोल करने की स्थिति में हम आ चुके हैं, क्योंकि अब देखें तो पूर्वोत्तर के राज्यों में जो ये सूअर पालन है, ये एक प्रकार से उन लोगों के लिए आजीविका का साधन है। वह उसको कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम के साथ उसको बेचते हैं, तो उनका उससे संसाधन चलता है, उनसे उनको इनकम होता है और उस इनकम के माध्यम से उनका जो उधर पूर्वोत्तर के जो भी मार्केट है वो संचालित होते हैं। तो इस वजह से भारत के द्वारा जो भी यहाँ पर कार्यवाही की गई, असम के द्वारा जो भी यहाँ पर सूचना भारत सरकार को दिया गया, यह वाकई में सराहना के का पात्र हैं ये दोनों राज्य और केंद्र, जिन्होंने जिस प्रकार से कोऑर्डिनेट किया। फिर दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूँ यहाँ पर कि जो स्वाइन फीवर्स होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है यहाँ पर क्लासिकल स्वाइन फीवर, जिसे हम CSF कहते हैं। इसका वैक्सीन बन चुका है, तो इस प्रकार की जो बीमारियाँ होती हैं उनके लिए वैक्सीन बन चुके हैं। दूसरा होता है यहाँ पर अफ्रीकन स्वाइन फीवर। तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर क्या है, ये जो जिसके बारे में हमने डिस्कस किया अभी, ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर है, इसका वैक्सीन अभी तक नहीं बना है। फिर तीसरा होता है यहाँ पर स्वाइन फ्लू, जिसे हम H1N1 के नाम से जानते हैं। इसका भी जो वैक्सीन है वो बन चुका है। तो इससे क्या होता है, इससे ह्यूमन बीइंग जो इंसान होते हैं वो इंसान प्रभावित होते हैं। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू से इंसान प्रभावित नहीं होते हैं। और जो पहला मैंने बताया था क्लासिकल स्वाइन फीवर, इससे भी इंसान प्रभावित हो जाते हैं। तो इसके माध्यम से मैंने आपको कुछ जो बहुत सारी हमारी दुनिया में या पूरे विश्व भर में ऐसे बहुत सारी भय की स्थिति क्रिएट हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह से। फिर हंटा वायरस आ गया, फिर ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर आ गया। तो इन सारी परिस्थितियों में मैंने आप लोगों को एक ज्ञानपूर्वक वीडियो देने की कोशिश करी ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। और अगर कोई इस प्रकार से आपके आसपास कोई और सूअर घूम रहा है तो आप उससे सचेत रहें और कोशिश करें कि उसके बारे में जानकारी आपके पास के जो जितने भी नगर निगम है, नगर पंचायत है या कोई ब्लॉक है, उससे संबंधित अधिकारी को सूचित करें। और वह अधिकारी की जिम्मेदारी बने कि वह आसपास के जो भी यहाँ पर आवारा तरीके से जो भी सूअर घूम रहे हैं उसको वो लेकर के जाएं और उचित उसका प्रबंध करें। तो इस तरीके से हम सावधानियों पूर्वक जो भी हमारे आसपास के जो इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है उसको हम साफ, स्वच्छ और अच्छा रख सकेंगे। इन्हीं सारी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अन्य प्रकार की जो भी वीडियोस प्राप्त करना चाहते हैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर मैं 3 सेगमेंट्स चलाता हूँ। यहाँ पर मेरे UPSC 2020 सीरीज़ के लिए प्रीलिम्स फैक्ट सीरीज़ की वीडियोस अवेलेबल है, एटलीस्ट 60 से ज़्यादा। मैं यहाँ पर MPPSC के लिए यहाँ पर फैक्ट सीरीज़ की कम से कम 15 वीडियो बना चुका हूँ, उसका एक अलग से प्लेलिस्ट है। फिर MPPSC, UPSC, BPSC के आंसर राइटिंग के लिए भी यहाँ पर एक वीडियो सीरीज़ मेरे द्वारा बनाई गई है, जिसमें मैं समय समय पर वीडियो अपलोड करता रहता हूँ।
अनअकैडमी पर मेरे द्वारा 300 से ज़्यादा वीडियोस बनाए गए हैं, आप उन्हें जा करके देख सकते हैं। उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। फेसबुक पर एक पेज है जिसका नाम है यहाँ पर अंकित सिंह अनअकैडमी। आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको लेटेस्ट जो अपडेट्स होती हैं, करंट अफेयर, थॉट्स एंड बहुत सारी थ्योरीज होती हैं, रिसर्च पेपर्स होते हैं, उनके लिंक्स मैं वहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ। और फेक न्यूज़ से रिलेटेड जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन होती है उनको वेरीफाई करने के साथ साथ कोशिश करता हूँ कि वहाँ पे आप लोगों को डेटा प्रोवाइड कराई जा सके। तो आप फेसबुक पर जो मेरा पेज है अंकित सिंह अनअकैडमी, आप उसे जा करके देख सकते हैं, आपको बहुत सी हेल्दी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्राप्त होगा। तो चलिए फिर से मुलाकात होगी नई जानकारी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।